रमेशपुरम नाम का एक गांव था जहां विद्या देवी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। विद्या देवी के परिवार में उसकी केवल 2 बेटियां ही थी। उनकी दोनों बेटियां अपना अपना ससुराल झगड़ा करके छोड़ के आई थी। तुम दोनों को कोई शर्म या लाज है? इतने दिनों से यहाँ ठहरी हुई हो, कब जाओगी अपने ससुराल? क्या माँ, आप भी ना शुरू हो गईं। क्या करेंगे हम अपने ससुराल जाकर? वहाँ हमसे सब काम ही करवाते रहते हैं। ससुराल जाके यही करना होता है ताकि घर में खुशहाली और अमन रह सके। अरे यार, ये तो फिर से शुरू हो गई। चलो, हमें बाहर जाना चाहिए। जैसे ही दोनों बेटियां बाहर गईं, उनके घर गांव के सरपंच और जमींदार आए। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटियों में? रोज रोज का झगड़ा जब ससुराल में थी तब तो था ही, और अब यहाँ भी है। चलो अब चुप भी हो जाओ। काकी से कह देना मैं और गांव के जमींदार मिलकर पूरे गांव को दावत दे रहे हैं। अरे वाह, पर किस खुशी में? लगता है तुमने खबर नहीं सुनी। हम सारे गांव वालों को दावत हमारे नए कारोबार की खुशी में दे रहे हैं। जमींदार और बेटियां बात कर ही रही थी कि वहां पर विद्या देवी आ गईं और कहने लगी, हाँ हाँ, क्यों नहीं दावत दोगे? इतने सारे पैसे जो ठगे हैं, गरीबों का खून चूस चूस कर। ये बुढ़िया अभी भी टांग अड़ाना नहीं भूली। मैं और मेरा खानदान तुम्हारे घर दावत पर बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। लेकिन माँ, मैंने कह दिया ना, बस, और उतना ही तुम्हें सुनना होगा। इतना कहकर विद्या देवी और उसकी बेटियां घर के अंदर चली गईं। सरपंच और जमींदार को ये बात रास नहीं आई और दोनों एक दूसरे से कहने लगे, देखा तुमने कैसे इतरा रही थी बुढ़िया। अरे जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। सरपंच और जमींदार ने बहुत बड़ी दावत रखी जिसमें सिर्फ विद्या देवी का परिवार ही नहीं गया। आपने सुना नहीं? सारा गांव उस दावत में गया है और हम हैं कि घर बैठकर यहाँ चावल दाल खा रहे हैं। पता नहीं क्या लगा रखा है, न जाने कितनों से दुश्मनी ले रखी है। सोचो ना पायल, सब वहाँ गर्मा गर्म पनीर, जलेबी, डोसा, पता नहीं क्या क्या खा रहे होंगे। कोमल और पायल अपनी माँ की बात ना मानकर चुपचाप सरपंच और जमींदार की दावत खाने चली गई। अगले दिन जैसे ही विद्या देवी बाजार की तरफ गई, वहां उन्होंने देखा कि सरपंच और जमींदार बातें कर रहे हैं। देखा जमींदार, मैंने तुमसे कहा था ना, गांव में अगर दावत करवा दे तो हमारा काम बन जाएगा। अब तो सारे गांव वाले गहरी नींद में सो चुके होंगे, लेकिन तुम भूल रहे हो, उस बुढ़िया और उसके परिवार ने खाया है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, उसका भी इंतजाम मेरे पास है। जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मैं जाकर अभी पता लगाऊंगी। इतना कहकर सरपंच वहां से अपने घर चला जाता है और विद्या देवी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और जैसे ही विद्या देवी सरपंच के घर पहुंचती है, वहां वो देखकर हैरान रह जाती है। सरपंच के घर पर एक बड़ा सा जिन रहता है जो रसोई में खाना बना रहा होता है। हे भगवान, ये क्या है? ये तो एक जिन है, लेकिन ये इनके चंगुल में कैसे आया? विद्या देवी सारा माजरा समझ गई थी। सरपंच के सोने के बाद वो उसके कमरे में चुपके से घुसी और बावर्ची खाने में चली गई। और जैसे ही जादुई जिन ने विद्या देवी को देखा, वो डर कर छिपने ही वाला था। तब तक विद्या देवी ने कहा, अब चीखना मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम इस रसोई घर में क्या कर रहे हो? मैं एक मायावी जिन हूँ। मुझे इन दोनों सरपंच और जमींदार ने कैद करके रखा है और मुझसे अपना सारा काम करवा रहे हैं। उस दिन दावत में भी मैंने ही खाना बनाया था, यहाँ तक कि राशन और सारे चीज का इंतजाम मैंने ही किया था। लेकिन तुम इस हालत में आए कैसे? तब जिन ने अपनी सारी बातें बताई। मैं सालों से बोतल में बंद समुद्र में भटक रहा था। वो बोतल सरपंच को नदी के किनारे मिली और उसने मुझे वहां से आजाद कर दिया। अब मुझे इनकी बातें माननी होगी, इसीलिए यहाँ कैद हूँ। लेकिन तुम्हारे बाहर जाने का कोई तो रास्ता होगा। मेरे बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है। उस समुद्र में मेरे साथी जिन भी है। अगर तुम वहां जाकर उन्हें बोतल से आजाद कर दो तो मैं उनकी मदद से यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी।
विद्या देवी तुरंत ही उस समुद्र के पास गई। पूरी रात उन्होंने वहां पर जिन की बोतल ढूंढी। कई नाकाम कोशिशों के बाद उन्हें समुद्र की रेत में दबा हुआ एक बोतल दिखाई दिया। मैं ये बोतल खोल देती हूँ। विद्या देवी ने एक और बोतल जिन की खोल दी। उसमें से एक बड़ा सा जिन निकला और कहने लगा, हो, मालिक का लाख लाख शुक्र है। कैसन बा? तुम भोजपुरी क्यों बोल रहे हो? वो का है ना, मैं कई सालों तक उत्तरी इलाकों में था, अब जाकर यहाँ आया हूँ। हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक साथी हमारे गांव के सरपंच और जमींदार के पास कैद है और उनका रसोइया बन गया है। विद्या देवी ने सारी बातें उस जिन को बताई। तब जिन ने कहा, हम कई सारे जिनों में गुड्डू ही बेवकूफ था, लेकिन खाना बहुत लजीज बनाता था। हाँ, तुमसे सही कहा। वही रसोइया बनकर बैठा है अब। विद्या देवी उस जिन को लेकर अपने गांव रमेशपुरम पहुंची। वहां जाकर देखा तो हैरान रह गए। जमींदार और सरपंच की दावत की वजह से सारे गांव वाले बेहोश पड़े थे। यहाँ तक कि विद्या की दोनों बेटियां वहां बेहोश पड़ी थी। मेरी बच्चियां भी बेहोश हैं, इसका मतलब इन लोगों ने मेरी न सुनकर दावत खाई ही। विद्या देवी अपने जिन को लेकर सरपंच और जमींदार के पास पहुंच गई और कहने लगी, तुम्हारी सारी साजिश पर मैंने पानी फेर दिया। सरपंच और जमींदार ने विद्या देवी को जिन के साथ देखा तो हैरान रह गए। तुम्हारे पास ये जिन कहाँ से आया? और ये हमारा वाला तो नहीं है। अब तुम्हारी खैर नहीं। मेरा जिन तुम दोनों को मेरे हुक्म से चकनाचूर कर देगा। अच्छा, और हमारा जिन क्या हमने सिर्फ बावर्ची खाने के लिए रखा है? मेरा हुक्म सुनो गुड्डू जिन। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपकी क्या मदद करूं? इस बुढ़िया और इसके जिन को यहाँ से भगा दो। जैसे ही विद्या देवी ने जमींदार का हुक्म सुना, उसने अपने जिन से कहा, जिन, मुझे गुड्डू जिन का बोतल लाकर दे दो। विद्या देवी के अच्छे जिन ने सरपंच के घर से वो बोतल बिजली की रफ्तार से लाकर दे दी। तुम इस बोतल का क्या करोगी? दो, ये मुझे दो। सरपंच और विद्या देवी उस बोतल के लिए आपस में छीना झपटी करने लगे। उनकी छीना झपटी चल ही रही थी कि गुड्डू जिन की बोतल नीचे गिरकर टूट गई। नहीं, ये क्या कर दिया? अब मैं क्या करूंगा? जिन, तुम एक काम करो, इस बोतल को दोबारा ठीक कर दो। तब गुड्डू जिन ने कहा, मैं अब तुम्हारा कोई हुक्म नहीं मान सकता। मैं अब आजाद हूँ। मेरे कैद रहने की बोतल जमीन पर गिरने की वजह से टूट चुकी है। अब मैं विद्या देवी का गुलाम हूँ। लेकिन एक काम अभी भी बाकी है, इस सरपंच और जमींदार को सबक सिखाना। इन दोनों को एक ऐसे जगह में छोड़ कर आओ जहाँ उम्र भर ये दोनों बस खाना ही बनाते रह जाएं। जो आपका हुक्म मेरे आका। विद्या देवी के हुक्म के बाद उन दोनों जिन ने सरपंच और जमींदार को एक घने से जंगल में छोड़ दिया, जहाँ ना तो खाने का इंतजाम था, ना ही कुछ और। उस जंगल में सिर्फ जानवर ही घूम रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ कैसे गुजारा करूंगा? अच्छा खासा घर में रहकर मैं लोगों से ब्याज लिया करता था। तुम्हारी संगत में अब खाना भी नसीब नहीं होगा। हे मालिक! शुक्रिया काकी आपका। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप नहीं होती तो ना जाने मुझे क्या होता। और हमरा शुक्रिया ना करोगे क्या बुड़बक? सबसे पहले गांव वालों को होश में ले आओ और उन्हें दावत दो। जरा हम भी तो देखें तुम्हारे हाथ का खाना खाकर। लेकिन हाँ, इस बार बेहोशी की दवा मत मिलाना। ये भी कोई कहने की बात है? दोनों जिन ने मिलकर पूरे गांव के लिए 56 तरीके के खाना बनाया और एक बड़ा सा मंडप सजाकर उस खानों को सजा कर रख दिया। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि ये बात ज्यादा लोगों को मालूम हो। जैसा तुम चाहो, लेकिन हाँ, हम और हमारे जैसे गरीबों की मदद करते रहना। विद्या देवी की बात सुनकर वो दोनों जिन समुद्र में वापस लौट गए और जैसे ही सब होश में आए, सब दावत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। माँ, ये दावत आपकी तरफ से? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
तुम हमसे इतनी मोहब्बत करती हो? सारे रमेशपुरम वासियों ने बहुत सुकून से दावत खाई। सारे खाना इतने अच्छे बने थे कि सब विद्या देवी की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। भागलपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से रंजीत कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से रंजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के रूप में आकर वो शहर चला जाता था। भगवान के नाम पर दे दे बाबा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? बेटी अगर देना है तो दो, नहीं तो रास्ता नापो। रंजीत हमेशा ऐसा ही करता। वो गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगह पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके घर चला जाता। जमींदार साहब, वो देखिए, वहाँ से रंजीत आ रहा है। उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह वो फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा, मेरे सोने के बाद ये गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर आ पहुंचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं मालिक। मैं अपने मेरे पूरे खेत ले लिए हैं। अब ये छोटी सी कुटिया बची है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम ये सब ले लेंगे, इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपने खेत छुड़वा लूंगा। रंजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों हैरान रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से नाराज होकर चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? और इसके हाव भाव से तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब हो। और बातें तो ऐसी कर रहा था कि वो सारे जमीनें खरीद लेगा। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए रूप बदलकर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी बीवी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे 1 दोगे, मालिक तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल। गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा मत करिए मालिक। मैं बस ये अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहां चलकर देखना, तुम्हारा रहना हराम हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। रंजीत जहां कहीं भी जाता, लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव का सबसे बड़ा भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव से रंजीत अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक हार कर परेशान होकर भागलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ ले लिया। भगवान ने अनाथ भेजा था। आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जिंदगी में रोने से अच्छा है तो मैं मर ही जाता हूँ। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि रंजीत उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी इस पहाड़ से, इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। रंजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ,
लेकिन तुम्हारी समस्या बहुत जटिल है, तो मेरे पास एक तुम्हारे लिए बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपनी कमंडल से जल निकालकर रंजीत के ऊपर छिड़क दिया। रंजीत ने जैसे ही आंखें बंद की, रंजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और रंजीत अपनी भिखारी के वेश में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस भेष में रहने पर ही। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये तुम्हें सोने के सिक्के भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद के तौर पे दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये मेरे साथ मालिक ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, रंजीत के भिखारियों के वेश में होने की वजह से वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। रंजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान रह गईं। रंजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जोहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना। मेरे भागलपुर गांव वालों को यहाँ दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसा हो गया? समय का खेल है बस। तुम बस मेरा घर अच्छे से बना दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर रंजीत भागलपुर गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु की दुआ से वो 4 गुना ज्यादा हो जाती। देखते ही देखते रंजीत भिखारी से अमीर बन गया। लेकिन रंजीत का सारा बर्ताव भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छिपाकर सारे गांव वालों को दावत दी। सुनो सुनो सुनो, भागलपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहां के मालिक ने भागलपुर दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा। वो बहुत बड़ा महल है, हमें चलना चाहिए। वहां जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बेहद खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में रंजीत अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहां देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए। गांव बसा नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। आने दो मालिक, आने दो, यहाँ पर अच्छी भीख मिल जाएगी ना। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उन्हीं का ही है। ये क्या बकवास है? ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये महल रंजीत जी का ही है। लेकिन ऐसे कैसे? ये तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक रंजीत कैसे हो गया? तब वहाँ रंजीत कहता है, मैं तो बस अपने हालातों के वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी सब कुछ है। रंजीत की बात सुनकर दोनों मायूस हो जाते हैं और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और रंजीत से मुआफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था।